अध्याय 5 प्रक्षेप्य गति का दूसरा वीडियो। क्वेश्चन है 3 स्टार मोस्ट टाइम भी सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है अथवा में दोनों में से कोई सा भी आ जाता है। यदि किसी पिंड को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो सिद्ध करो कि पिंड का पथ या मार्ग परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, क्षैतिज क्या होता है, ये सब अपन इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। थोड़ा सा इसमें फिर भी थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले वाला वीडियो पूरा डिटेल में देखना, बहुत सारी चीज़ के बारे में बताइए ताकि अपने को ये समझ में आ जाए, अच्छी तरह रटना नहीं पड़े। ठीक है, चलो प्रक्षेप्य गति क्या। तो प्रक्षेप्य गति ये बताई थी अपन ने कि यदि किसी वस्तु को अपन पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं, ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंक दें अपन, ऐसी फुटबॉल जैसे, ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिर जाती है। ये प्रक्षेप्य गति की परिभाषा। और समझने के लिए जैसे अपन ने भाले को फेंकते हैं तो भाले को इस प्रकार फेंको, ऊपर नहीं कि अपने सर पर आ जाए, वो नहीं, ऊर्ध्वाधर से अन्य दिशा में फेंकते हैं तो ये इस प्रकार का मार्ग मतलब अनुसरण करती है, जाती है और वहाँ गिर जाती है। ये उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। या अगर आप गच्ची पे से किसी वस्तु को फेंक रहे हो, क्षैतिज दिशा में फेंकी अपन ने, वो यूँ चले गई आगे जाके, ठीक है, आगे जाके यूँ ही गिरेगी, फेंकी सीधी, तो इस वाली चीज़ को भी बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति जैसे भाले की गति, तोप से छोड़े गए गोले की गति। इस प्रक्षेप्य गति के बारे में अपन ने परिभाषा बता दी थी। अब क्या बोला उन्होंने कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य मतलब अपन इस वस्तु को नाम दे दो, जिस वस्तु को अपन फेंक रहे हैं उसको प्रक्षेप्य नाम दे दिया। ठीक है, इस प्रक्षेप को अगर प्रक्षेप गति करवाते हो तो प्रक्षेप गति का मतलब ये होता है कि वस्तु को आपने ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य कोण में फेंका तो वो इस प्रकार का मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार के मार्ग के पथ को नाम देते हैं परवलयाकार। ठीक है, जैसे अगर किसी वस्तु को अपन सीधे जान दे तो सीधे जाने वाली वस्तु का मार्ग होता है सरल रेखीय। ठीक है, सरल रेखीय। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के आसपास घूम रही है ऐसे यूँ, ठीक है, तो इसका मार्ग होता है वृत्ताकार। घूम रही मतलब व्रत के मार्ग पे, ठीक है, मतलब गोल गोल घूम रही है इसे, तो इसके मार्ग को बोलते हैं वृत्तीय मार्ग। ठीक है, और इस प्रकार के मार्ग को क्या बोलते हैं, परवलयाकार मार्ग। परवलय, ठीक है, परवलय एक गणित की आकृति, जैसे ये आकृति होती है ना, जैसे कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार में घूम रही है, तो ये परवलय। अब परवलय जैसे आपको बता दूं कि अगर वो बोले कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है तो एक सिंपल सी चीज़ है, किसी वस्तु को फेंक के बताओ, बोले देख इसका मार्ग परवलयाकार है, लेकिन ये लिख नहीं सकते आप, सिद्ध करने का है। ठीक है, ऐसा तो नहीं, हम बता सकते हो, शो कर सकते हो, लेकिन आपको गणितीय विधि से सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे सुनना हो। जैसे बता दूं, एक सरल रेखा जो होती है उसका पथ ऐसा होता है सीधा। तो एक तरीका तो बोले यार एक लाइन खींचते जाओ, अगर कोई वस्तु सीधी जा रही है तो लाइन खींचते जाओ, तो बोले देखो सीधा है, नहीं तो फिर एक सरल रेखा जो होती है उसका समीकरण गणितीय विधि से ऐसा बनता है। ऐसा मतलब एक x बनता है, एक बिना x वाली चीज़ बनती है और एक y बनता है। ठीक है, ये x y अभी बताऊँगा क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक सरल समीकरण बनती है, एक घातीय समीकरण बनती है। ठीक है, चलो ये एक सरल रेखा की समीकरण है, गणितीय विधि से सिद्ध करते तो ऐसी चीज़ लाना पड़ती है, बोले हाँ सरल रेखी है। ठीक है, चलो इस प्रकार परवलय भी आपको गणितीय विधि से लाना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। एक क्या बताया मैंने, एक फेंक के बताओगे देखो मार्ग होता है। दूसरा आपको गणितीय विधि से लाना है, गणितीय विधि मतलब कैलकुलेशन करके लाना है, तो आपको ऐसी एक समीकरण बनाना पड़ेगी जो परवलय को दर्शाती। तो परवलय को जो दर्शाने वाली समीकरण है वो ऐसी है, रियल में ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये होता है मतलब y स्क्वायर बराबर 4ax होता है या x स्क्वायर बराबर 4ay होता है। ठीक है, ये परवलय की स्टैंडर्ड समीकरण है। और कुछ परवलय की समीकरण थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़ी मतलब इस प्रकार की, y बराबर x प्लस या माइनस bx वर्ग। ठीक है, तो परवलय की समीकरण की विशेषता बता दूँ क्या होता है कि इसमें x और y ये चर माने जाते हैं। ठीक है, x y चर में एक कोई सा भी एक घात में होता है और एक दूसरा दो घात में होता है। एक घात में y है और दो घात में होता है। इसमें एक घात x की है, y की है, देखो दो घात है, हालांकि ये भी है लेकिन सबसे बड़ी घात तो दो है। ठीक है, जब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मैथ्स वालों को क्लियर है कि अगर इसका ग्राफ बनाए मतलब x का मान रख के y का मान निकाले ग्राफ बनाए तो इनका ग्राफ, जैसे इसका ग्राफ इस प्रकार के ग्राफ ऐसे बनते हैं, इस प्रकार के ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, अलग बनेगा, मतलब अलग बनेगा, थोड़ी सी बड़ी समीकरण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपको इतना कुछ नहीं करना है,
आपको उन्होंने बोला है कि आपको प्रक्षेप का पथ परवलयाकार सिद्ध करना है, गणितीय विधि से करना है। तो गणितीय विधि से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ऐसी कोई सी समीकरण आना चाहिए, ऐसी कोई सी समीकरण आना चाहिए। तो अपन बोलेंगे हाँ, बोले इसका पथ परवलयाकार। ऐसी मतलब एक वर्ग वाली, मतलब एक तरफ वर्ग होना चाहिए, एक तरफ वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग नहीं होता, दोनों तरफ ये होती तो सरल रेखा हो जाती, ठीक है। चलो अब अपने को यही सिद्ध करना है। ये थोड़ा सा बताया, आप कैसे क्या करेंगे वो देख लो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अपन ने गणितीय विधि से सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये गणितीय विधि से सिद्ध करना है। इसका मतलब आपको एक ऐसी समीकरण बनाना है लास्ट में जिसके अंदर मैं जो एग्जैक्ट आएगी वही लिख रहा हूँ, y = मतलब एक वर्ग वाला आएगा, एक बिना वर्ग वाला। अगर ऐसा आ जाए तो बना प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। चलो मैंने भी इसको याद कर रखा है क्योंकि मुझे तो मालूम है गणित के अंदर होता है। आप इसको याद कर लो कि ऐसी कोई समीकरण आएगी तो अपन बोलेंगे हाँ परवलयाकार, ठीक है। अब ये आएगी कैसे, तो सुनो, अपन एक वस्तु को इस प्रकार की गति करवाएंगे। इस प्रकार की मतलब प्रक्षेप पे गति करवाएंगे। जब प्रक्षेप गति करवाएंगे और उसमें कैलकुलेशन लगाएंगे, कैलकुलेशन लगा कर ये आ जाती है तो बोले हाँ आपने गति करवाई थी और उसमें कैलकुलेशन लगाया, बोले चीज़ आ रही, बोले हाँ वो कहीं ना कहीं परवलयाकार है, ठीक है। अब वो लगाने के लिए देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहले मैं डेरिवेशन में जो समस्या आएगी वो बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें कल बता चुका हूँ लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिद्ध करना है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो एक वस्तु को अपन ने प्रक्षेप पे गति करवाई, समझ लो बेटा। अपन ने माना एक वस्तु है जिसको अपन ने यहाँ से, ये मैंने ऐसे x अक्ष y अक्ष नाम दे दिया, इस जगह से लात मार के, मतलब कोई वस्तु है या कोई पिंड है उसको लात मार के या ऐसे ही क्षैतिज से मतलब धरती से थीटा कोण बनाते हैं फेंका, ठीक है। थीटा कोण बनाते हैं फेंका इस प्रकार, ऊर्ध्वाधर नहीं हो सीधा भी नहीं, थीटा कोण बनाते हैं फेंका। और प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u मतलब अपने जब फेंका तो कुछ तो वेग मिला होगा और कोई तो वेग मिला होगा उसका, तो उस वेग से अपन ने उसको फेंक दिया, ठीक है। जब इसको अपन ने उस वेग से फेंका तो आपको मालूम है वस्तु कोई ऊपर तो जाएगी नहीं, क्या जाती जा रही, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींचेगा तो वस्तु इस प्रकार की गति करेगी, इस प्रकार की गति करके आगे जाके गिर जाएगी, इस प्रकार की गति करके, ठीक है। इस प्रकार की गति करके आगे जाके गिर जाएगी। अब समझ लो बेटा, ये तो वास्तव में हुआ। अब जो अपन करेंगे वो समझो, ठीक है। चलो अपन जो ज़रूरत की चीज़ें वो करेंगे, अपने वहाँ तक पहुँचना है। तो देखो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो ज़रूरत पड़ेगी वो बता रहा हूँ। एक चीज़ आपको पहले बता दिया, फिर भी सुन लो। इस वेग के दो घटक होंगे क्योंकि वस्तु आगे की ओर भी जा रही है, देखो आगे की ओर भी जा रही है और अपने नीचे से ऊपर भी जा रही है, ठीक है। कैसे क्या मैंने बहुत देर तक समझाया था पिछले वीडियो में, वो पूरा बेसिक पूरा पढ़ना, ठीक है। और अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ शॉर्टकट वाला, ठीक है। तो जब आप इसको फेंक रहे हो तो वस्तु आगे भी जा रही है और वस्तु देखो ऊपर भी जा रही है, यहाँ तक तो ऊपर भी जा रही है, फिर यहाँ से नीचे जा रही है। मतलब इस हिसाब से इसमें दो वेग है तो आपको इसके दो वेग बनाना पड़ेंगे, इसके दो घटक करना पड़ेंगे क्योंकि सदिश राशि है। पहला घटक ux, दूसरा uy। ux किधर लिया अपन ने, सॉरी x अक्ष पे ux लिया और y अक्ष पे y लिया, ठीक है, uy लिया। लेकिन इसका मान होता है u cos थीटा। जिधर कोण बनता है उधर cos वाला घटक होता है, याद कर लो आप, और जिधर कोण नहीं होता उधर साइन वाला घटक, ठीक है, मतलब इसके लंबवत। ये मैंने उसके पहले वाले वीडियो में करवा दिया, लिखवा भी दिया, बेटा लिखवा भी दिया। चलो एक चीज़ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूँ क्या, जिस प्रकार वेग जो है प्रारंभिक वेग दो हिस्सों में बढ़ जाता है वैसे ही त्वरण भी दो हिस्सों में बढ़ता है। वेग बनता है तो त्वरण बनता है, और विस्थापन भी दो हिस्सों में बढ़ता है, x ay, sx विस्थापन लिया हो इधर वाला और sy, ठीक है। इधर वाले को सबको बोलते हैं क्षैतिज और इधर वाले को सबको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इधर सबको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक, जो सड़क के समानांतर हो, पृथ्वी के समानांतर हो उसको क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर हो तो ऊपर हो तो मतलब खड़े हो तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। चलो थोड़ा सा चलो अब देखो इसमें ये सब कल बता चुका हूँ, फिर भी इसमें देखो कि क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता, सामने जाने वाले वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्षैतिज त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। क्षैतिज त्वरण इसमें जीरो होता है, जो वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण, तो क्षैतिज त्वरण होगा इसमें जीरो। और ऊर्ध्वाधर त्वरण मतलब ay जो होगा वो होगा -g आधे रास्ते में,
और प्लस जी पूरे रास्ते में, ठीक है, पूरे रास्ते मतलब यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक प्लस जी होगा, क्योंकि माइनस जी मतलब वस्तु ऊपर जा रही है, मतलब वेग कम होते जा रहा है, नीचे वाले मतलब वेग बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ये भी कल मैंने बहुत डिस्कस करा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो ऊर्ध्वाधर त्वरण बनेगा, वो ऊर्ध्वाधर त्वरण बनेगा गुरुत्वीय त्वरण जी, माइनस जब यहाँ से यहाँ तक जा रही है मतलब माइनस, और यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो प्लस, ठीक है। चलो ये अपन ने बताया था, ये बनेगा माइनस जी, ठीक है, किधर ऊपर जा रही तो नीचे आ रही तो, ठीक है। और विस्थापन एस एक्स वो होगा इधर के, अगर सोचे तो एक्स, ऊपर का सोचे तो विस्थापन हो ये वाला एस वाई बोले तो वाई, ये इतना अपन ने बताया था, ठीक है। ये इतना सब पहले बता चुका, ठीक है। चलो ये अपन लिखवा भी चुके हैं, एक बार पीछे देखना। अब आपको प्रक्षेप गति करवाकर ये वाली समीकरण की सिद्धि करना है, ठीक है, ये वाली समीकरण लाना है। उसके लिए आपको ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको इनमें संबंध बताने वाली समीकरण लगेगी। तो गति की तीनों समीकरण इनमें संबंध बताती, तो उसमें से अपन जो यूज़ करेंगे गति की द्वितीय समीकरण को यूज़ करेंगे, वो है एस बराबर ut + 1/2 at²। ये गति की द्वितीय समीकरण इसका यूज़ करेंगे। चूंकि वस्तु अब द्विविमीय गति कर रही, इसलिए गति की दोनों समीकरण लगेगी। कौन सी, मतलब क्षैतिज वाली भी ऊर्ध्वाधर वाली भी। क्षैतिज मतलब x, इधर वाली x t पर x नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि t एक अदिश राशि है, यहाँ पर t के दो घटक नहीं हो सकते। जब भी t लेंगे पूरे ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर t के दो घटक नहीं होंगे, अदिश राशि क्लियर करा था मैंने, ठीक है। चलो, और ऊर्ध्वाधर के लिए एस वाई ut 1/2 a/2, मतलब गति की द्वितीय समीकरण को दो बार लगाएंगे, एक क्षैतिज के लिए और एक ऊर्ध्वाधर के लिए। ये भी लिखवाए, ये जितनी भी चीज़ें सब लिखवा चुका हूँ। अब अपन सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो सिद्ध करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो चीज़ लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि भैया कल वाली भी थोड़ी बहुत चीज़ लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपको समझा ही मैंने पूरी, इसके बिना ये डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा मैं उधर लिख देता हूँ, थोड़ी चीज़ें। चलो बेटा, ये जो मैंने लिख दिया, ये हालांकि इसके पहले वाले वीडियो पूरा डिटेल में केवल यहाँ पर आएगा, इसलिए वापस लिख रहा हूँ समझने के लिए। बेटा उतारना मत। प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग ux बराबर u cos थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्षैतिज त्वरण शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर वेग uy बराबर u sin थीटा में परिवर्तन होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर त्वरण होता है ay बराबर -g या ay बराबर +g। अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे, अपन फेंक रहे तो -g इस्तेमाल करेंगे लास्ट तक, और अगर नीचे फेंक रहे किसी को तो फिर +g करेंगे, ठीक है। गति की द्वितीय समीकरण होगी एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में, केवल x आएगा एक में और एक में y आएगा, ठीक है। और आपको प्रक्षेप का पथ फॉर्मूला आएगा सिद्ध करना, मतलब यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। चलो अब देखो समझना इस चीज़ को। अपन ने माना किसी वस्तु को, ये क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब धरती, ठीक है। क्षैतिज से यहाँ पर रखे बेटा, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हैं फेंका गया, ये थीटा कोण। प्रारंभ वेग इसका u है, ठीक है। तो वस्तु प्रक्षेप गति करती हुई जाके वहाँ गिर जाएगी, प्रक्षेप गति बेटा, प्रक्षेप गति करती हुई यहाँ पर वस्तु गिर जाएगी, ठीक। चलो प्रक्षेप गति वस्तु गिर जाएगी। अब आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं दो बार गति की समीकरण लगाऊंगा, द्वितीय वाली, और द्वितीय क्यों लगाई वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो गति की दो बार समीकरण लगाऊंगा, उसके लिए अपन ने इस u को दो घटक में विभाजित कर लिया, ux बराबर u cos थीटा। आपने बता रहा हूँ क्यों क्या कैसा, और इधर वाले को लिख दिया uy बराबर u sin थीटा। क्यों? क्योंकि वेग दो घटकों में आएगा, एक आगे बढ़ाने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। चलो अब अपन ने मान लिया कि t समय में, जो भी अपन ने समय डिसाइड करा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पहुँचाने का, उस समय में इसका क्षैतिज विस्थापन x, या चली गई दूरी 1, ठीक है, सीधी क्षैतिज वाली बेटा, क्षैतिज वाली दूरी अपन ने क्या मान ली, एस एक्स बराबर x, क्षैतिज वाली बेटा, क्षैतिज वाली कि यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है। चलो और ऊर्ध्वाधर वाली दूरी ये वाली दूरी एस वाई बराबर अपन ने मान ली y, ये अपन ने x अपन ने माना, y अपन ने माना, x तो लिखते हैं, ठीक है। चलो अब हम गति की द्वितीय समीकरण लगाएंगे। पहली बार जो लगाएंगे वो लगाएंगे क्षैतिज के लिए, फिर दूसरी बार लगाएंगे ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। चलो क्षैतिज के लिए, पहले क्षैतिज के लिए एस एक्स बराबर, चलो एक्स में लगाऊँ भी, ut + 1/2 at², ये सूत्र है गति की द्वितीय समीकरण है। एक्स क्षैतिज के लिए एक्स, ठीक है, मैं क्षैतिज की बात कर रहा हूँ, अभी क्षैतिज खेलेंगे, ठीक है। चलो एस एक्स की जगह एक्स, अरे ये रहा, ठीक है, ये सब लिखेंगे, चिंता मत करो। ux की जगह ये रहा u cos थीटा, कोष्टक लगा लूँ मैं, t है ना इसमें, t तो बेचारा t का कोई दिक्कत नहीं, t की कोई गलती भी नहीं बेचारे की, ठीक है, + 1/2। चलो ax क्या,
क्षैतिज वाला एक्स, मैंने क्या बोला, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है, सबसे विशेष चीज़ कल मैंने बहुत बार समझाया, नहीं तो अब याद करो, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्षैतिज त्वरण शून्य। अगर क्षैतिज वेग नियत होता है, आगे बढ़ने वाला वेग नियत है, तो नियत मतलब एक समान वेग से तो 0। टी स्क्वायर अपनी जगह पर, टी की कोई गलती नहीं बेचारेगी। एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये टी तो बेचारा अच्छा खासा ही है, प्लस सब 0। क्यों 0? 0 का जब किसी में गुणा करते हो तो सब 0 हो जाता है, और 0 किसी से जोड़ते हो तो बेचारे पर कोई असर नहीं होता, बोले तू जुड़ा कर, ठीक है। गुणा करने पर सब खत्म, पूरा बड़ा 0 बना दिया ऐसे ही मैंने, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ तो समझ आएगा, यहाँ से मेरे को जो आलम है कि टी निकालना है, यहाँ पर टी निकालना है, गलती उसकी नहीं है, निकाल लो उसको। चलो ऐसा टी का मान निकालो। जब किसी का मान निकालते तो अगर उसको गुणे में चीज़ हो तो उसके बटे में ले जाते हैं सामने वाले के, तो सामने वाला कौन, एक्स, और इसके पास कौन, ये बटे में ले जाओ, यू कॉस थीटा। समीकरण 1 पढ़ लेने दो। मतलब अपन ने गति की द्वितीय समीकरण लगाई है, गति की द्वितीय समीकरण जो लगाई है वो अपन ने क्षैतिज में लगाई है। अब ऊर्ध्वाधर खेल लेते, बोले हम भी तो हैं, तो ऊर्ध्वाधर में कर लेते हैं। एच बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो वाई 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 टी पे तो रखते ही नहीं, चलो एस वाई मतलब ऊर्ध्वाधर वाली ऊंचाई, कब, टी समय में वो कितना ऊपर गया, टी समय बेटा, तो यहाँ से ऊपर थोड़ी गया, टी समय तो पूरा हो गया, बोले 10 सेकंड 15 सेकंड पूरा हो गया, लेकिन बोले 20 सेकंड में तो ऊपर कितने, मैक्सिमम ऊपर कितने गए, तो बोले ये गए, वहाँ बैठे नहीं है, बस इतने ऊपर गए वो, ठीक है। टी समय में इतना ऊपर गया वो, तो ये वाई, और वाई है ना, यू वाई मतलब ऊर्ध्वाधर वाला घटक, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर वाला टी की कोई गलती नहीं, प्लस 1/2 ए वाई माइनस जी। अब समझो ये चीज़, मैंने बहुत बार बोला है कि क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब क्षैतिज त्वरण शून्य। ऊर्ध्वाधर वेग देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है और यहाँ से यहाँ तक कम होता है, तो ये कम जो ज़्यादा होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर आपने वस्तु ऊपर फेंकी है ना तो अपन उसको माइनस काउंट ही करेंगे, वो तो अपने आप बढ़ रहा है, लेकिन माइनस काउंट करेंगे, बोले यार ऊपर ने ऊपर फेंकी, वेग कम होते जा रहा है, ठीक है, आगे जाके कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वेग कम होते जा रहा है, ठीक है। कम होते जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जी लेंगे, ठीक है, माइनस लेंगे, ध्यान रखो माइनस लेंगे, और टी की कोई गलती नहीं, टी अपनी जगह पर, ठीक है। चलो अब इधर देखना बेटा, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें कि चूंकि अपन टी की कोई गलती नहीं है, टी का मान अपन निकाल चुके हैं, तो टी का मान उसमें रख दो, कोई गलती तो है ही नहीं उसकी, मान रख दो, यू साइन थीटा टी का मान, प्लस देखो धन में ऋण का गुणा करोगे तो ऋण आएगा, अरे धन में ऋण का गुणा करोगे तो ऋण आएगा, एक में जी का करोगे तो जी आएगा बटे 2 लिख दो, और टी की कोई गलती नहीं है, उसका मान रख दो, ठीक। चलो मान रख दो, टी की कोई गलती नहीं, मान रखो एक्स यू कॉस थीटा, ठीक, एक्स यू कॉस थीटा, अरे मान रखा टी का। चलो जिसकी गलती नहीं थी वो बेचारा हट गया, देखो फिल्म में ही नहीं आएगा, ख़त्म ही हो गया बेचारा, ठीक है, गलती नहीं तो बरी हो गया वो। चलो अब इधर देखना बेटा, इसका गुणा ऊपर करोगे, अरे ऐसा होता है ना, ऊपर का नीचे का, तो यू सॉरी एक्स पहले लिख रहा हूँ बेटा, पीछे वालों को पहले लिख रहा हूँ, यू साइन थीटा बटे यू कॉस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो बेटा वो, माइनस जी बटे 2, डायरेक्ट गुणा मत करना, वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है सब पे वर्ग, ऊपर वाले पे भी वर्ग, नीचे वाले पे भी वर्ग, तो ऊपर एक से यू है, कॉस थीटा है, एक्स पे वर्ग करा, यू पे वर्ग करा, और कॉस स्क्वायर वर्ग, बोले सर थीटा रह गया, कॉस थीटा का वर्ग का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा भी नहीं होता, थीटा तो एंगल है, नहीं तो तुम सी पे भी लगवा देते, ओ पे भी लगा देते, एस पे भी लगवा देते, ओ पे भी लगवा देते, थीटा पे भी लगा देते, कॉस थीटा उसका एंगल है, उसके साथ चलता है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। चलो सब पे वर्ग हो गया। अब इधर देखना, ये महाराज कट गया, तो यहाँ बचा एक्स साइन बटे कॉस, और सूत्र है, और ये तो मैं बताया ही नहीं, लो बताता हूँ, साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, अब बता ना साइन बटे कॉस टेन थीटा होता है, याद कर लो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस जी एक्स वर्ग बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं साथ में लिखा है बस, ठीक। चलो आगे ये समीकरण कैसे आगे देख रहा हूँ, ये एक से एक घात है, एक्स वर्ग 2 घात है, माइनस बरकरार है, बोले बाकी सब कहाँ जाएंगे, तो मैं बता दूँ ये जो चीज़ है ना, ये टेन थीटा एंगल जो आपने शुरू में पहुँचाया 30 से 40 से, ठीक है, वो जी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 फिक्स, ठीक है, बचा कौन, थीटा तो फिक्स जो अपन ने शुरू में पहुँचा दिया, और ये यू मतलब जो वेग अपन ने जिस वेग से पहुँचाया, जो वेग से अपन ने पहुँचाया है वो वेग आगे कुछ भी हो, लेकिन शुरू में जो वेग पहुँचाया अपन ने मान लो 30 मीटर पर सेकंड से पहुँचाया,
तो जब भी उससे पूछो कि किससे पहुंचाया था 30 मीटर, मतलब ये शुरू वाला जो वेग प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक वेग ही बोलेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, वो आगे जाके अंतिम वेग हो जाते हैं, लेकिन ये जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो ये भी फिक्स मतलब ये नहीं बदलता जब आप फेंकते हो उसके बाद, ठीक है। प्रारंभिक वेग जो बोलते हैं उसको बोलना पड़ेगा कि वही है, आगे जाके अंतिम वेग होने लग जाते हैं बेटा। ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, जो बदलते नहीं उनको नियतांक बोलते हैं, नियत बोलते हैं। तो इनकी जगह अपन मान रख देते हैं, बोले चलो इसको ए मान लो, एक्स, इसको क्या मान लो, ये नहीं, इसको ए मान लो मन से, ठीक है। माइनस इस पूरे को इतने सारे को माइनस हटा दो, इस पूरे को बी मान लिया। ये अपन लिख देंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन तकलीफ आती है तो tan थीटा बराबर ए लिख दो और g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर बी लिख दो, ठीक है। ये अपन मन से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अचर राशि आप नियतांक के रूप में लिख सकते हो। ये एक परवलय की समीकरण है, बस इतना सा बोलना कि बोले हाँ ये परवलय की समीकरण, वो चेक करना भी नहीं जानता है कि ये परवलय की, और अपन भी समझ गए कि परवलय की, तो बोल देंगे सिद्ध हुआ कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। अब 2 मिनट जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कुछ बच्चों को, बोले सर गति की द्वितीय समीकरण क्यों ली, तृतीय भी ले सकते थे, प्रथम भी ले सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो नहीं ले सकते आप इसको। v बराबर u प्लस ए टी और एक कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। देखो दोनों में अंतिम वेग का जिक्र है, इसमें अपने पास अंतिम वेग का भी कोई डिस्कस नहीं हुआ, जब जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ के लिए करेंगे, तो अंतिम वेग का जिक्र नहीं है, करोगे तो क्या रखोगे इसको। तो दोनों में अंतिम वेग आ रहा है इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया, बाकी सब अपने काम में आ गया, ठीक है। चलो एक चीज़ हो गई, अब इसको 2 मिनट समझो। मैंने जिस प्रकार याद कर रखा है, देखो फंडे पूरे क्लियर होना चाहिए, बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए कि 2 घटक होना जरूरी है, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो क्षैतिज त्वरण 0 होगा, ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, ये मानना है, ठीक है। और जो सदिश राशियाँ 2 घटक होते हैं, विस्थापन भी सदिश है, एक घटक दूसरा घटक। उसके बाद क्या याद करा, तो मुझे मालूम था केवल क्या करूँगा मैं कि क्षैतिज गति में गति की द्वितीय समीकरण लगाऊंगा, क्षैतिज गति में गति की द्वितीय समीकरण लगाऊंगा, उसमें से टी जिसकी गलती नहीं बेचारे को निकाल के रख लूँगा, और ये काम करूँगा ऊर्ध्वाधर में करके वही चीज़ सब मान रखने के बाद बस जिसकी गलती नहीं उसका मान रख दूंगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, बस x 0 आएगा, उसमें x बराबर माइनस जी आएगा, बाकी तो अपन घटक कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो अब इसको पूरा वापस से बता रहा हूँ रफली, फिर फेरली बताऊँगा, ठीक है। चलो अपन ने इसके 2 घटक करे, ux बराबर u cos थीटा, ध्यान में cos इधर आएगा, कौन जिधर बन रहा है, जिधर कोण नहीं बनता उधर साइन, ठीक है। विस्थापन अपन ने ऐसे x बराबर x ले लिया, क्षैतिज वाला, उधर वाला sy बराबर y। क्षैतिज त्वरण 0 होगा, ये ध्यान रखना इसका, क्षैतिज त्वरण 0 होगा, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और ऊर्ध्वाधर त्वरण माइनस जी लेंगे क्योंकि अपन ने वस्तु को फेंका है, अपन ने फेंका मतलब वस्तु अपन ने जब फेंकी तो वस्तु का वेग कम होते जाना है उसका, ठीक है। चलो गति की द्वितीय समीकरण लगाई, Sx बराबर ux t प्लस 1/2, इसकी जगह मान रखा, g की जगह 0 रखा, ये बेचारा 0 हो जाएगा, Sx की जगह x, ये 0 हो गई, t का मान निकाल के मतलब सॉरी t का मान निकाला, ठीक, मैंने याद कर रखा है t का मान यहाँ से निकालना है, ठीक है। चलो इसमें गति की द्वितीय समीकरण लगाई और ऊर्ध्वाधर की लगाई, एस वाई की जगह y हो जाएगा, यू वाई की जगह u साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ना। चलो t जो गलती नहीं इसकी 1/2, ए वाई की जगह माइनस जी, एक नई चीज़ याद रखना है, ठीक है। t का स्क्वायर, अब t का मान रख दिया दोनों में, कहाँ से, ये यहाँ से, ठीक। चलो ये आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, u से u खत्म, साइन बटे कॉस 10, u से u खत्म, एक से ये रहा साइन बटा कॉस 10, ठीक। और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो -g/2 मतलब -g/2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन सबको हटा दिया, सॉरी आपको नहीं, ये अपन ने पहले से माइंड में रखी, ठीक है। तो अपन ने एक्स के अलावा जितनी भी चीज़ें उसको ए और बी मान लिया, और समीकरण बोले प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, क्यों, क्योंकि ये परवलय की समीकरण, ठीक है। अब मैं पूरा सिस्टमेटिक समझा रहा हूँ इसको, समझो इसको। छोड़ा सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसके लिए देखो अपन ने मान लिया प्रारंभिक एक वस्तु को प्रारंभिक u से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया है क्षैतिज दिशा में, ठीक है। तो इस वेग u के 2 घटक, पहली चीज ये तो फेंक दिया अपन ने, ये कर दिया और इसका मार्ग बना दिया, ठीक है। x और ये o, इसके 2 घटक क्षैतिज घटक ux, ये गलत लिखा ux बराबर u cos थीटा, जिधर कोण बनता उधर cos थीटा, इसके लंबवत u sin थीटा, ये गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, u sin थीटा, ठीक। अब देखो ये मानामुनि भी थोड़ा सा लिखना पड़ती है, माना एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते फेंका गया, इसका प्रारंभिक u है, तो इस वेग के 2 घटक, ये लिखना पड़ेगा, और 2 घटक क्षैतिज वेग या क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग वो वाला uy बराबर u sin थीटा, ठीक। चलो अब
ये माना मुनि कंपलसरी है, चारों पांचों डेरिवेशन में कंपलसरी, और चित्र मतलब सेम टू सेम बनेगा, ये वाली चीज़ और ये चीज़ सेम आएगी चारों डेरिवेशन में, ठीक है। 4 डेरिवेशन में चारों में सेम आती है। अब देखो इसके आगे, मुझे मालूम है प्रक्षेप का पथ पर बेलाकार होने के लिए मैंने क्या करूँगा वो तुम भी याद करो कि मैं गति की द्वितीय समीकरण लगाऊंगा क्षैतिज में, गति की द्वितीय समीकरण लगाऊंगा ऊर्ध्वाधर में। गति की द्वितीय समीकरण में सूत्र है ये ut + 1.2a²। तो एस मतलब क्षैतिज वाला विस्थापन, ए क्षैतिज वाला वेग, ए यू हो रहा यू, टी समय तो फिक्स है, दिक्कत नहीं, और ए क्षैतिज त्वरण। तो ये सब लिख दिया मैंने। देखो क्षैतिज गति में पहले प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो जरूरत थी अपने को, क्या आएगा प्रारंभिक क्षैतिज वेग, u cos थीटा, लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। ठीक, क्षैतिज त्वरण, ठीक है, जो जरूरत पड़ रही है वो सब लिख रहा हूँ। क्षैतिज त्वरण 0, मैं बता चुका हूँ क्यों 0, वो लिखा है उधर कि क्षैतिज त्वरण क्यों 0 होता है, क्षैतिज वेग में परिवर्तन नहीं होता है। टी समय में तय की गई क्षैतिज दूरी Sx = x, ये लिखा नहीं है, ये लिख देता हूँ यार, Sx = x, ये लिख दिया। यहाँ तक हो बेटा, यहाँ तक आगे मत बढ़ा देना, ठीक। चलो, तो गति की द्वितीय समीकरण रख दो। देखो द्वितीय समीकरण के लिए x क्योंकि क्षैतिज की बात कर रहे हैं, मान रखो अब Sx की जगह यहाँ से भी और यहाँ से भी x, ux की जगह u cos थीटा, टी की कोई गलती नहीं है, ये मान रख दिया है, ठीक है, प्लस 1/2 एस एक्स की जगह 0 और टी की जगह टी, कोई गलती नहीं इसकी, ठीक है। चलो x = u cos थीटा, मैंने कोष्टक हटाया ही नहीं, ऐसे ही रहने दिया इसका 0, क्योंकि 0 गुणा करते हैं सब 0 हो जाता है। यहाँ से t का मान निकाला, t गुणे वाला बटे में, ऐसा लिख सकते हो बेटा, हो u cos थीटा, हो समीकरण। ये तो ख़त्म, t यहीं रखा मतलब यहाँ रखा और गुणे वाला बटे में लेंगे। चलो गुणे वाला बटे में चिन्ह नहीं बदलता। अब ऐसा कैसे मैं ऊर्ध्वाधर गति में करूँगा। देखो ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग सेम टू सेम लिखा हो, क्योंकि मेरे को गति की ऊर्ध्वाधर समीकरण लगाना है, y, तो मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए। तो चलो प्रारंभ, जैसे इसमें स्टीप के लिखा हो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u y = u sin थीटा, फिर क्या लिखा था क्षैतिज त्वरण, तो ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या आएगा -g, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, अपन ने ऊपर फेंकी, फिर बाद में कुछ भी हो। टी समय में चली गई दूरी, देखो टी समय में तय की गई दूरी कौन सी वाली, तय की गई दूरी, ये गलत लिखा है, तय की गई, हाँ क्षैतिज दूरी सही लिखा है। तो टी समय में तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, क्षैतिज इधर ऊर्ध्वाधर, और ये y, ये लिखी नहीं है मैंने, ये लिख देता हूँ मैं, हो ये वाली, इससे आगे मत बढ़ना है इसमें, sy = y, इससे आगे मत बढ़ना हो, ऊपर मत ले आना, पता नहीं कहाँ, ठीक। sy = y लिख दी मैंने, मान रख दो sy की जगह y, पूरे sy की जगह, u की जगह मान रखना है, t की कोई गलती नहीं, 1/2 a की जगह मान रखना है, ay की जगह बेटा, t की कोई गलती नहीं है, अभी फ़िलहाल तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में t का मान रखूँगा बेटा। चलो मान रखते हैं u की जगह u sin थीटा, /2 ay की जगह -g। अब समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से किसका मान, t का, देखो t का मान रखते हैं, u = u sin थीटा अपनी जगह पर, ठीक है। t का मान रखना है, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण g/2, धन में ऋण का ऋण और एक में g का करेंगे तो g/2 है ही सही। चलो t महाराज की जगह मान, समीकरण मतलब वर्ग है ही सही। चलो समीकरण 1 से रखो t का मान, x u cos थीटा, ठीक। चलो बेटा t का मान x u cos थीटा। अब देखो इसमें थोड़ी सी स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, चूँकि ऊपर वाला गुणे में है, नीचे वाला मतलब गुणे में पूरी चीज़, तो ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट सकता है। तो ये हो जाएगा y = sin थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो sin थीटा / cos थीटा x, ठीक। sin बटा cos साथ में रख दिया। चलो -g/2, इसका ध्यान रखना है कि वर्ग है तो सब पे चढ़ेगा, x का वर्ग u का वर्ग cos² थीटा, ठीक है। चलो sin बटे cos मैं लिख नहीं रहा हूँ, याद है, मतलब अलग से लिख नहीं रहा हूँ, tan थीटा, x अपनी जगह पर, ठीक है, समझने के लिए बनाया था, माइनस इकट्ठा कर लो g 2u² cos² थीटा
सबसे अलग लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, साथ में लिखोगे तो भी चल जाएगा, चलो साथ में लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं करूँ। ठीक, अब देखो इसमें आपको अगले स्टेप में वो माइंड में रखना है, एक स्टेप y बराबर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये माइंड में रखना है। एक एक्स हो गया, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा माइनस आएगा और एक्स वर्ग, ठीक है। अब जो भी आपने ए और बी के स्थान पर कुछ रखा है, मतलब उसको लिख दो एक तरफ, माना ए बराबर और बी बराबर, ए को क्या माना है टेन थीटा। हालांकि एक हल करते समय क्या थोड़ा सा सरल हो जाता है, इसलिए ए और बी मान लेते, बाकी अच्छा है इसलिए मानते। बी की जगह ये पूरा होगा, एक्स वर्ग अपनी जगह और बाकी सबको ले लो, जी है 2u स्क्वायर है का स्क्वायर थीटा है। ठीक, चलो लास्ट में लिखूंगा, चूंकि ये परवलय की समीकरण है अतः सिद्ध हुआ कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। चूंकि ये परवलय की समीकरण है अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध हुआ। ये बहुत है प्योर में, बार बार 50 बार करवा दूँ, खुद को करके देखना है, एक दो बार करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ कॉमन रहेगी सभी पांचों डेरिवेशन में, ये और ये, ठीक है। और क्या करना है, क्षैतिज गति में लगाना है द्वितीय समीकरण, ऊर्ध्वाधर गति में लगाना है, इससे टी निकाल के इसमें पटकना है, ठीक है। चलो अब मैं इस चित्र को कंप्लीट कर रहा हूँ। चित्र पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, अपन पांचों डेरिवेशन में, चारों डेरिवेशन में सेम चित्र बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या क्या बढ़ा देना, एक यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एस लिख देना, ये बिंदु मान लेना पी, ठीक। और एक यहाँ से यहाँ तक लिख देना आर, मतलब केवल क्या कर दिया, एस एक्स बराबर एक्स को बड़ा नाम दे दिया आर, क्षैतिज परास बोलते हैं इसको, और एक एस वाई बराबर वाई को नाम दे दिया एच, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। इसके डेरिवेशन करेंगे, इसलिए अपन ने तो सभी में एक ही तरीके का चित्र बना लेंगे अपन, सब में चारों डेरिवेशन में एक तरीके का चित्र बनेगा। चलो अभी क्लिक मत करना, मेरे को लिखना बाकी है, उसके बाद ही क्लिक करना है, इसको लिखना बाकी है भी, रुको। चलो यहाँ से हल शुरू होगा, पहले चित्र बनेगा सिस्टोमेटिक, फिर ये मानामुनी हैगी, फिर ये यहाँ से डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो पूरा शुरू हो गया, लेकिन क्षैतिज गति में, फिर ऊर्ध्वाधर गति में, पूरा फिर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये केवल समझने के लिए था, ठीक। चलो क्लिक करो। उड्डयन काल से आप क्या समझते हैं, प्रक्षेप गति में उड्डयन काल का व्यंजक ज्ञात करो। चलो उड्डयन काल क्या, उड्डयन काल क्या, उड्डयन काल मतलब क्या, काल मतलब समय, उड्डयन मतलब ऊपर वाला मतलब जो हवा में रहती, कितने समय तक हवा में रहती, ठीक है, वो कहलाता उड्डयन, ठीक है। और काल मतलब समय, तो उन्होंने बोला कि हवा में रहने वाला समय जो, ठीक, हवा में रहने वाला का समय मतलब क्या, कि अगर आपने वस्तु को, प्रक्षेप वस्तु को यहाँ से फेंका, पृथ्वी किसी तल से फेंका, तो वो कितनी देर में वापस उसी तल में, मतलब पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, जितना समय वो लेगी वो कहलाएगा उसका उड्डयन काल। काल मतलब समय, ठीक है। कैसे, जैसे अपन ने यहाँ से फेंकी उसको और 2 सेकंड बाद वो नीचे गिरी, तो उसका उड्डयन काल हो गया 2 सेकंड। अगर अपन ने बहुत तेज़ फेंकी ऊपर की ओर, मतलब प्रक्षेप गति में बहुत ऊपर फेंकी, तो देर से आएगी मतलब हो सकता है 10 सेकंड बाद आए, तो उसका उड्डयन काल हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड में वो वस्तु क्या कर रही है कि बहुत ऊपर जा रही है और फिर नीचे भी आ रही है, ठीक है। नीचे भी आ रही है मतलब ये पूरी, ठीक है। तो उड्डयन काल क्या, तो उड्डयन काल मतलब कितने समय में वस्तु वापस अपनी तल पर आ गई, तल पर, अपनी जगह पर नहीं, अपनी जगह पर ऊर्ध्वाधर फेंक ही नहीं रख, ठीक है। अब ये परिभाषा कैसे देते हैं वो, चलो अगर कोई वस्तु 2 सेकंड में वापस नीचे आती है, इसका मतलब वो 1 सेकंड लेती है यहाँ तक जाने में, मतलब अधिकतम ऊंचाई तक, ये मैक्सिमम पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा, ठीक है, और अगला 1 सेकंड लेगी नीचे आने में। अगर इसका उड्डयन काल 10 सेकंड है तो 5 सेकंड ये अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लेगी और 5 सेकंड नीचे आने में, ठीक है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर 7 सेकंड है तो 3.5 सेकंड ऊपर जाने में, 3.5 सेकंड नीचे जाने में, ठीक है। चलो तो उड्डयन काल क्या बताया, उड्डयन काल की परिभाषा क्या बताई, इस हिसाब से उन्होंने कि प्रक्षेप मतलब जो वस्तु का अपन फेंक रहे हैं, प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। क्या परिभाषा दी ने, कि प्रक्षेप को मतलब वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने या अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है, ये परिभाषा होगी, ठीक है। अब उड्डयन काल का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जैसे उड्डयन काल निकालने के लिए एक तरीका तो ये कि यहाँ से फेंको और देखो कितनी देर में नीचे गिरी, समय नोट कर लो, तो बोले हाँ इसका उड्डयन काल 2 सेकंड में आ जाती, ठीक है। फिर अगर अपन और दूर पहुँचाए या और ऊपर पहुँचाए तो फिर कितना, तो ये सब कैलकुलेशन या तो कर करके देखो, नहीं तो उनने सूत्र बना दिया।
सूत्र बना दिया कि यार भैया सूत्र निकाला कि आप तो बस किस वेग से फेंक रहे हो और किस एंगल से फेंक रहे हो, किस वेग से फेंक रहे हो किस एंगल से फेंक रहे हो, बस ये बता दो, हम तो बता देंगे भैया उड्डयन काल क्या रहेगा, उसका समय क्या होगा गिरने का। वो निकाला समय t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है, ये सूत्र निकाला। मतलब केवल उसको थीटा चाहिए कि कितने कोण से फेंक रहे, और u चाहिए मतलब किस वेग से फेंक रहे, और वो g मतलब 9.8, इससे वो निकाल देंगे भैया कितना उड्डयन काल होगा, ठीक है। मतलब अच्छा सूत्र है भैया, मतलब आपको बस एंगल पता करना है, वेग पता करना है, और वो बता देगा बोले जाके इतनी देर में उड़ जाएगी, जाओ देख लो, ठीक है। चलो अपन इसी सूत्र की स्थापना करेंगे, उड्डयन काल के इसी सूत्र की स्थापना करेंगे। चलो उड्डयन काल का सूत्र 2u sin थीटा अपॉन g। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र को कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके पहले वाला अपन जो डेरिवेशन देखा है वो था प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वो अपन ने सिद्ध करा। और वो सिद्ध कैसे करा कि देखो चित्र मैंने और ये सब ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो रिपीट होगी, और यहाँ के बाद क्या करा था अपन ने, क्षैतिज गति में द्वितीय समीकरण लगाई थी, ऊर्ध्वाधर गति में द्वितीय समीकरण लगाई थी, क्षैतिज गति से t निकाल के ऊर्ध्वाधर गति में डाल दी थी, अपना आ गया था प्रक्षेप, ठीक है। वो परवलयाकार होता है, ये आ गया था, एक समीकरण आ गई। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ज्ञात करने के लिए मैं 2-3 चीज़ बता दूँ। सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो अपने इसका इस डेरिवेशन निकालने के लिए ज़रूरी है, अपन ने बोला है कि वस्तु उड्डयन काल क्या बताया अपन ने कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वापस आती है, उसमें लगा समय, ठीक है, जाकर वापस आने में लगा समय उड्डयन काल t कैपिटल T है, ठीक है। ये कैसे लाएंगे वो बता रहा हूँ ना। चलो अपन क्या करेंगे कि अपन ये आधा समय निकालेंगे। आधा समय मतलब प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, अगर वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, तो आपको मतलब उड्डयन काल 2 सेकंड हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगे 1 सेकंड है, तो आधा इतना और जोड़ लो, क्योंकि उड्डयन काल तो पूरा होता है, तो 2 सेकंड उड्डयन काल हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय 5 सेकंड है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में, तो 2 का गुणा कर दो, 10 सेकंड, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उड्डयन काल। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय t है, तो उड्डयन काल क्या आ जाएगा, t, 2 का गुणा कर दो, ठीक। इसका मतलब अगर अपन अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय निकाल लें, वो अगर 10 आता है तो उड्डयन काल 20 हो जाता है, 2 का गुणा। अगर वो 4 आता है तो गुणा कर, डबल का गुणा कर दो तो 8 हो जाता है उड्डयन काल, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय निकाल लो, तो वो क्या बता देंगे आपको, 2 का गुणा करके दे देंगे, बोले 2 का गुणा कर दो उड्डयन काल आ जाएगा। अपन यही करेंगे। तो पहली चीज़ अपन अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t ज्ञात करेंगे, फिर उसको डबल कर देंगे t 2t, तो वो उड्डयन काल हो जाएगा। पहली चीज़ हो गई। चलो क्या करेंगे ये बता दिया अपन, अब कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक। चलो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर vy बराबर 0 होता है, vy समझना, vy, ठीक है, vy। पहले बता दूं कि v यहाँ पर जो है अंतिम वेग है। अभी अपन केवल कहाँ तक की बात कर रहे हैं कि हमने प्रयोग को यहाँ रोक दिया है, किसी वस्तु को फेंका, एक t समय ले लिया, इस t समय में वस्तु यहाँ थी, रोक दिया, मतलब अपन इमेज करा कि वस्तु जब यहाँ है तभी अपन सोचेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है बस वहीं तक की बात करेंगे। तो सुनो, प्रारंभिक वेग तो u है, लेकिन यहाँ वाला जो वेग हो चुका होगा वो अंतिम वेग है vy बराबर 0। तो यहाँ पर अंतिम वेग 0, कौन सा वाला, मतलब ऊर्ध्वाधर वाला, आप समझ लो, ऊर्ध्वाधर वाला। वस्तु ऊपर जा रही, वेग कम होते जा रहा है, फिर जहाँ पर यहाँ पर रुकेगी, थोड़ी सी देर रुकेगी, और फिर वेग उसका बढ़ना शुरू होगा। समझ लो इस चीज़ को। जब आप किसी वस्तु को भले ऊपर फेंको या कैसे भी फेंको, तो वस्तु धीरे धीरे वेग कम होती जाती है, और एक पॉइंट आता है वहाँ पर वस्तु रुकती है, अगर स्लो मोशन में देखो तो रुकती है और फिर अपनी दिशा पलटती है, ठीक है। तो 100% यहाँ पर वेग 0 है, vy 0 है, vy मतलब अंतिम वेग, कौन सा, ऊर्ध्वाधर वाला। आगे वाला वेग तो चल ही रहा है, ध्यान रखना, आगे वाला मतलब vx वाला वेग तो चल ही रहा है, क्योंकि आगे वस्तु जाना रुकी नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रुक गई है, केवल कहाँ जो जाना रुकी है, ऊपर जाना रुकी है, ऊपर जाना रुक गई है, अब नीचे आना शुरू हुई, तो यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ चेंज होता है। तो यहाँ कौन सी चीज़ 0 है, vy। चलो नहीं आता तो मैं लिखवा दूंगा ये चीज़, कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग, ऊर्ध्वाधर वाला अंतिम वेग 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई पर उसका ऊर्ध्वाधर वाला अंतिम वेग 0 होता है, या उच्चतम बिंदु पर, सबसे उच्चतम, ठीक है। आगे जाने वाला वेग 0 नहीं थे, आगे तो जा रही है, बस ऊपर जाने वाला खत्म हो गया, अब नीचे आने वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ याद करो कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग vy बराबर क्या होगा, 0, vy बराबर 0। चलो
अब दो चीज़ बता दी मैंने, एक कि हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय निकालेंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा उड्डयन काल, ये भी खत्म हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताई मैंने कि जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब जब वस्तु पहुँच जाएगी तो आगे जाने वाले वेग में कोई परिवर्तन नहीं, आगे जाने वाला वेग तो फिक्स हो गया भैया, ये तो कभी परिवर्तन होता ही नहीं बोल दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर वस्तु का वेग कम होते जा रहा है, कौन सा, ऊर्ध्वाधर वाला, कम होते होते ख़त्म, फिर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ पर वी वाई जीरो है, वी वाई ही लिखना पड़ेगा, वी वाई मतलब अंतिम वेग जीरो, ठीक है। ये सामने वाला वेग तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चलो दो चीज़ मालूम पड़ गई कि वी वाई बराबर जीरो कहाँ पर, उच्चतम बिंदु तक, ठीक है, उच्चतम। अब तीसरी चीज़, अब आपको ये चीज़ मालूम है और इसके सहायता से ही निकालेंगे तो अपनी ये समीकरण फेल हो गई, अरे गति की द्वितीय समीकरण फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी वी का जिक्र नहीं, वी मतलब अंतिम वेग का जिक्र नहीं, मतलब फेल हो गई। फिर बची कौन, एक ये प्रथम समीकरण, एक ये, ठीक। अब इसमें देखो अपन को ये लगाना है, क्यों लगाना है ये, क्योंकि देखो इसमें अंतिम वेग भी और जो निकालना है समय, समय तो जरूरी ना, समय उड्डयन काल ही तो निकाल रहे, ये आ रहा है, इसमें वेग तो आ रहा है लेकिन देखो समय का जिक्र ही नहीं है, समय नहीं है तो उड्डयन काल कहाँ से निकालोगे इससे, मतलब बची कौन, एक, मतलब इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक चीज़ नहीं मालूम पड़ गई कि अपनी गति की ये वाली समीकरण लगाना है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों नहीं लगाना है, केवल एक लगाना है। कौन सी वाली, मतलब केवल ऊर्ध्वाधर वाली। क्यों? क्योंकि वस्तु अभी परिभाषा में ही बोला है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय, और अपन तो जाने में लगा समय निकालेंगे और डबल कर लेंगे। इसका मतलब ऊपर ऊपर वाला खेल रहा है, आगे आगे वाला खेल ही नहीं रहा है। इसका मतलब अपनी गति की समीकरण जो लगेगी, कौन सी वाली, प्रथम वाली। दो समीकरण अपन करते हैं, एक तो एक्स वाली और एक वाई वाली, अरे मैंने लिखवाई है ये वाई, तो इसमें से कौन सी काम आएगी, केवल ऊर्ध्वाधर वाली। क्यों? क्योंकि अपन जो परिभाषा ले रहे हैं उसके साथ ऊर्ध्वाधर ही होगी, ठीक है। चलो अब केवल 3 चीज़ याद करना है, ये डेरिवेशन हो जाएगा। पहली चीज़, हम अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, वो हो जाएगा। दूसरी चीज़, अधिकतम जो ऊंचाई पे वस्तु पहुंचती है तो उसका अंतिम वेग, अंतिम वाला ऊर्ध्वाधर वेग हो, ऊर्ध्वाधर वाला अंतिम वेग 0 हो जाता है, ये याद करना है। और गति कौन सी समीकरण लगाना है, प्रथम वाली। प्रथम वाली में भी कौन सी, ऊर्ध्वाधर वाली, ठीक। अब मैं इसको रफली करके बताता हूँ, उसके पहले 2-3 चीज़ लिख देता हूँ ताकि अपने को मेमोरी में रखे, हाँ ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, ये समझने के लिए होती है। उसके बाद अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई या उच्चतम बिंदु पर अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है, वी वाई बराबर 0, ठीक है। गति की प्रथम समीकरण क्षैतिज गति में एक्स वाली है और ऊर्ध्वाधर गति में वाई वाली, अपने ऊर्ध्वाधर गति की काम आएगी, ठीक है। चलो देखो अब डेरिवेशन, पहले परिभाषा, प्रक्षेप को मतलब वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय कहलाता है उड्डयन काल। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। अपने मान लिया, माना एक वस्तु को, एक पिंड को या वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते फेंका गया है, इसका प्रारंभिक वेग यू है, तो इस वेग के 2 घटक, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये अपन ने कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन केवल ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने परिभाषा में बोला है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में, क्षैतिज की बात नहीं करते, ठीक है। तो अपने को समीकरण ये लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। चलो कुछ चीज़ तो याद करना पड़ेगी, क्या लगाना है, ठीक है। चलो x सॉरी y, ये तो पता है आपको क्यों लगाते y, ठीक है। ऊर्ध्वाधर गति में क्या क्या चाहिए, ऊर्ध्वाधर वेग चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर वेग है हमारे पास, फिर भी लिख दूंगा मैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर त्वरण अपने को माना माइनस जी, फिर भी लिख देंगे अपन, ठीक है। चलो वी वाई अपने पास 0 है मानना में, ठीक है। चलो अब देखो इधर, उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है, 0। अपन ने मान लिया जो टी है ये केवल कहाँ तक का है, कहाँ तक का है, पूरा नहीं है, ये केवल टी है कि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने, मतलब ओ से पी तक जाने में लगा समय, केवल वो माना, इसमें लिखेंगे स्पेशली ओ से पी तक जाने में लगा समय टी है, ठीक है। उस समय वस्तु यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर मतलब ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो चुका है उसका, 0, टी समय में वेग 0 हो चुका है। यू वाई होता है यू साइन थीटा प्लस ए वाई क्या होगा, तो याद करो मैंने ए वाई पहले ही बताया था कि माइनस जी, अपन ऊपर वस्तु फेंक रहे थे, इसके पहले डेरिवेशन में ऊपर वस्तु फेंकते तो उसका वेग लगातार कम होता है, इसलिए त्वरण होता है माइनस जी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर के लिए तो माइनस जी आ रहा है, माइनस जी। चलो टी तो वही है, उड्डयन काल यहाँ से आता, नहीं उड्डयन काल नहीं हो, यहाँ से तक लगा समय। चलो 0 बराबर यू साइन थीटा, धन ऋण इधर लाओ, टी निकालना अपने को, इधर लाए जी टी यू साइन, अरे माइनस का प्लस हो गया, टी निकाल लो, यू
साइन थीटा अपॉन गुणे वाला बटे में, ठीक। टी, ये केवल टी है आधा वाला हो, अपने को पूरा चाहिए तो माना उड्डयन काल टी है, तो टी बराबर 2t। बताओ 2t क्यों? तो मैंने बताया अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है उतना आने में लगता है, मतलब पूरा समय दोनों का दुगुना। टी बराबर 2, टी की जगह मान रख दो, लो आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, सेकंड लिख दो। बहुत सिंपल, क्या याद करना है इसमें? गति की द्वितीय समीकरण, प्रथम समीकरण लगेगी, ऊर्ध्वाधर वाली लगेगी, अंतिम वेग देखो रटना हो तो बहुत अंतिम वेग बोले शून्य करना है, अंतिम वेग शून्य करना है। बाकी ये घटक अपन ने कर रखा है u साइन थीटा, जी होता है माइनस जी, ए वाई होता है माइनस जी, पहले भी हुआ था, और टी, बस टी का मान निकालना और या डबल करना है, ठीक है। अगर रटना हो तो बहुत सिंपल, लेकिन समझने वालों के लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ के बिना काम नहीं चलेगा। अब मैं पूरा सिस्टमेटिक वापस बता रहा हूँ, फिर वापस बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर से देखो, चलो उड्डयन काल, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। चलो माना एक पिंड, ये चित्र पहले हो चुका है, फिर से बता दूंगा एक बार। माना एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते फेंका गया है। इसका प्रारंभिक वेग u मतलब यू एक्स से फेंका गया है। इसके दो घटक, क्षैतिज वेग यू एक्स, यू कॉस थीटा, और ये अपन चारों डेरिवेशन में ये कॉमन चीज़ है, ये और चित्र कॉमन चीज़ है, ठीक है। चलो मतलब जो ज़रूरत नहीं है वो भी बना रहे अपन, ताकि अपन कॉमन एक चित्र बना सके। ऊर्ध्वाधर गति में देखो, अब मेरे दिमाग में क्या है कि मेरे को ये समीकरण बनाना है, लगाना है v बराबर u प्लस ए टी, वाई वाली। क्यों वाई वाली? क्योंकि अपन ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे इसमें, ठीक है। चलो तो उसके लिए प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u वाई बराबर क्या आया? u बराबर तो लिखा हुआ u साइन थीटा, ये पहले डेरिवेशन में भी था। ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई, ऊर्ध्वाधर होगा ए वाई माइनस जी, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा चेंज अपन ने मान लिया। माना वस्तु को अधिकतम ऊंचाई ओ से पी तक जाने में लगा समय टी है, ठीक है। वो पूरा समय नहीं टी, ओ से पी तक जाने में लगा समय टी, छोटा टी है, ठीक है। ये याद करना, ये बहुत आईएमपी चीज़ है, ये लिखना ही पड़ेगी। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, अंतिम मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है। अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग वी वाई बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये याद भी कर लेना, ऑब्जेक्टिव ले भी है। चलो गति की प्रथम समीकरण से वी वाई की जगह मान रखो 0, यू वाई की जगह मान रखो यू वाई, ये रहा यू साइन थीटा प्लस ए वाई क्या है? माइनस जी, कोष्टक लगा के लिखना बेटा, माइनस टी अपनी जगह पर, क्योंकि टी तो निकालना ही है। चलो यू साइन धन ऋण जी टी को इधर लाए, जी टी प्लस का हो गया यू साइन थीटा, टी निकाल लो अपॉन जी। ये ध्यान रखो, ये जो अपन ने निकाला ये केवल आधा है, पूरा उड्डयन काल नहीं, ठीक है। माना उड्डयन काल टी है, तो टी बराबर 2t, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। समीकरण 1 से टी की जगह मान बड़ा कोष्टक u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। केवल 2 का गुणा करना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, सूत्र याद कर लेना। सेकंड, ये उड्डयन काल का व्यंजक हो गया, ठीक है। ये सूत्र याद करना है, ठीक। चलो ये परिभाषा हो जाएगी, ये चित्र के बाद मानामुनी हो जाएगी, और फिर पूरा डेरिवेशन, ठीक है। ये समझने के लिए क्लिक करो इसको। चलो शॉर्टकट में दोनों डेरिवेशन बता रहा हूँ, पहले बाद वाला बता रहा हूँ, ठीक है। चलो उड्डयन काल का बेटा, वस्तु को अपने जैसे प्रारंभ वेग u से फेंका गया है, वस्तु प्रक्षेप गति करती हुई यहाँ गिर जाती है, ठीक। इस वेग के दो घटक u cos थीटा, अगर कोण इधर बन रहा है और कोण इधर ही बन रहा है, इधर u sin थीटा, ठीक है। u y बराबर है u x बराबर, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक अपन h लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक r लिख लेते हैं, ये चित्र बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक x बराबर x लिख लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ तक एस वाई बराबर वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो बोले उड्डयन काल वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल निकालने के लिए आपको के लिए याद रखना कि लिखना सब पड़ेगा बेटा, लेकिन ये शॉर्टकट में एस वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, गति की प्रथम समीकरण वो भी ऊर्ध्वाधर वाली। चलो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, वेग 0 अंतिम वेग यू वाई बराबर, तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा प्लस ए वाई माइनस जी, ध्यान रखो ऊर्ध्वाधर ए वाई हमेशा माइनस जी यहाँ के अनुसार, ठीक है। टी की जगह टी इधर लाओ, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा यू साइन थीटा, टी निकाल लो
2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आधी ऊंचाई वाला है, मतलब आधी ऊंचाई वाला समय, पूरा समय मतलब डे निकालने के लिए 2 का गुणा कर दो, टी की जगह मान रख दो, ठीक। ये उडे निकाल का हो गया। और प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है, उसके लिए क्या करा था, तो पहले क्षैतिज गति में गति की समीकरण लगाई थी, ए टी का स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ऊर्ध्वाधर में लगाई थी वाई यू वाई टी 1/2 ए वाई टी, ये लगाई थी। चलो इसका मान रखा था एक्स, क्षैतिज विस्थापन, ठीक है, ये वाला वो चली गई। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है, कोई गलती नहीं थी। 1/2 ए एक्स होता है 0 हमेशा के लिए, ठीक है, क्षैतिज वाला वेग बदलता नहीं इसलिए। चलो ये पूरा ख़त्म हो गया था। यहाँ से टी का मान निकाला था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। इसमें मान रखा था तो यू एक्स एस वाई बराबर था एस वाई बराबर वाई, यू वाई क्या रखा था बनने, यू वाई हमेशा यू साइन थीटा, टी की जगह मान रखते हैं, डायरेक्ट रख दूंगा। ए वाई अभी भी माइनस जे रखा था और इसकी जगह मान रख दूंगा। इसकी जगह मान क्या रखा था बनने, ये टी निकाल के यू कॉस थीटा, यू से यू ख़त्म करा था, साइन बटा कॉस टेन थीटा लिख दिया था, एक्स अपनी जगह पर, धन ऋण 2 यू स्क्वायर, ये क्या था यार, ये एक्स था नहीं, एक्स यू, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे की जगह अपन ने और इस पूरे की जगह, इसकी जगह ए लिख दिया था, इस पूरे की जगह बी लिख दिया था, ठीक है। आपको पहले करना पूरा है, लेकिन जब रिवीजन करो तो इस प्रकार का याद रखना है, गति की प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण लगाना है, टी निकालना है, दूसरे में डाल देना, ठीक है। और उसमें वी द्वितीय समीकरण प्रथम समीकरण लगाना है और वी वाई बराबर 0 रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है।